अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब, उम्मीद करता हूँ कि तमाम लोग, हमारे दोस्त अहबाब, हमारी बहनें, हमारे भाई, हमारे बुजुर्ग बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज का जो हमारा इंटरव्यू होगा जनाब, वैसे तो आपने हमारे भाई शादाब भाई को देख लिया होगा, लेकिन ये होगा कि एक तो हम शादाब भाई से करेंगे, इनके बारे में कुछ जानेंगे, कुछ हकायक, कुछ गपशप होगी, कुछ खट्टी मीठी बातें इनसे करेंगे, इनके क्रिकेट के हवाले से और इनके फ्यूचर प्लान्स के बारे में इनसे जानेंगे। ये है कि वैसे तो मैं आपको पता है कि मैं आप हमेशा जो ना पंजाबी में बातें करता हूँ, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि हमारे इलाके के जो लोग हैं वो ज़्यादातर पंजाबी समझते हैं, जानते हैं, लिखते हैं, जो भी कह लें बोलते हैं। लेकिन आज का जो इंटरव्यू होगा वो होगा जनाब उर्दू में, ठीक है, ताकि इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देख सकें और सुन सकें। और आज हम बात करने जा रहे हैं जनाब हमारा एक बहुत ही राइजिंग स्टार, ठीक है, जिनका इलाका चकसवारी में, जिनकी शख्सियत किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, ना कि सिर्फ हमारे आज़ाद कश्मीर में बल्कि इस आज़ाद कश्मीर से बाहर पाकिस्तान में। और इन्हीं से हम जानेंगे आज कि ये इनके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, और रिसेंटली ये KPL में भी खेल के आए हैं और इंशाल्लाह ये बहुत आगे तक भी जाएंगे, लेकिन वो सब कुछ हम जानेंगे इन्हीं से, ठीक है। और लाके सर के इनकी शख्सियत किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। हमारा एक उभरता सितारा, राइजिंग स्टार, हमारा प्राउड हमारे इलाके चकसवारी का, तो बल्कि इलाका चकसवारी का कि पूरे आज़ाद कश्मीर का और ज़िला मीरपुर का स्पेशली। तो आइए चलते हैं, उनसे बात करते हैं। शादाब भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डीजे आसम भाई ठीक हैं आप? जी अल्लाह का सलाम भाई, आप सुनाए कैसे मिजाज आपके? ज़बरदस्त, सब अल्लाह पाक का शुक्र है जी। फैमिली वगैरह सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? सब अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। सबसे पहले तो शादाब भाई मैं आपके टाइम का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने हमें टाइम दिया। नहीं कोई मसला नहीं है, आप हमारे भाई हैं, जब भी आएंगे इंशाल्लाह हम हाजिर हैं। बहुत शुक्रिया। मैंने तो इनसे एक ही बार कहा, मैंने कहा शादाब भाई आप हमने इंटरव्यू करना और आपसे कुछ बातें करनी है, तो यकीन मानिए इन्होंने मुझे एक दफ़ा भी मना नहीं किया। इन्होंने कहा कि मसले कोई नहीं है जी, आप जब आए। और हम आज इनके पास आए, इवन बारिश बहुत तेज़ थी आज, बहुत तेज़ बारिश थी आज, और इसके बावजूद हमने इनको कॉल की। इन्होंने कहा जी कोई मसला, हालांकि मैं ये सोच रहा था कि शायद हम इनको डिस्टर्ब ना करें, शायद ये माइंड ना कर जाए, क्योंकि बारिश थी और मैंने सोचा कि मुनासिब नहीं है। तो इन्होंने कहा नहीं जी आप ज़रूर आए। और जनाब हमारे इनके पास पहले उन्होंने कहा आप खाना खाएं आराम से तसल्ली से बैठ के, इसके बाद जो है हम इंटरव्यू करते हैं। मैंने कहा जी ठीक है। तो उस खाने के लिए भी जनाब बहुत शुक्रिया, बड़े मेहमान नवाज है जी हमारे शादाब भाई, यकीन मानिए। अरे शादाब भाई ये बताएं कि रिसेंटली आप KPL खेल के आए हैं, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा वहाँ का? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है जी। इंटरनेशनल प्लेयर थे, उनके साथ खेलने में बहुत मज़ा आया है और बहुत इंजॉय किया है। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि जो आप खेलते हैं शुएब मलिक की कैप्टनसी में, जी वो एक्सपीरियंस कैसा था आपके लिए? नहीं बहुत ज़्यादा, मैं तो वैसे ही शुएब भाई को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं? फॉलो करता हूँ, तो उनके साथ वो हमारे कैप्टन थे, बहुत ज़्यादा मज़ा आया उनकी टीम में खेल। तो शादाब भाई मुझे ये बताएं कि ये जो KPL आपका ये सफ़र था, ये कहाँ से शुरू हुआ और कैसे आपकी सिलेक्शन हुई, इसके बारे में थोड़ा सा आगाह कीजिए। आसम भाई पहले तो जब क्रिकेट स्टार्ट हुई है ना, वो तो मैं खेला हूँ टेप बॉल से स्टार्ट की है। ठीक है। छोटे टूर्नामेंट होते थे, लोकल एरियाज, लोकल एरिया, ठीक है। टेप बॉल ही खेलता था, इतना शौक ही नहीं था, बस ऐसे टाइम पास के लिए। ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता बाहर गया, मीरपुर से स्टार्ट हुई है असल जो हमारी क्रिकेट है ना, हम उधर से 8 बॉल में गया हूँ। अल्फता मेरा क्लब है, उसमें खेल रहा हूँ। अल्फता चकसवारी का ये मीरपुर का क्लब, अल्फता क्रिकेट क्लब। तो वो हमारे उधर कोच हैं सीर साहब, जो जिन्होंने हमारी सपोर्ट की है, ठीक है, मतलब कि आपको मोटिवेट किया। जी जी बिल्कुल। उधर उनके क्लब में खेलता हूँ, आगे टूर्नामेंट वगैरह खेले हैं, उधर परफॉर्मेंस थोड़ी बहुत हुई है, तो फिर आगे हम डिस्ट्रिक्ट थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस आपकी माशाल्लाह बहुत अच्छी है। अच्छा नहीं स्टार्टिंग में ठीक है, स्टार्टिंग में ठीक है। तो फिर इसके बाद रीजन, हमारा रीजन था AJK रीजन, ठीक है, वो खेला हूँ। उससे पहले डिस्ट्रिक्ट थी, उसमें भी नाम था। स्टार्टिंग में थोड़े 1-2 मैच मिले हैं, खेला हूँ, ठीक ही था। पहले साल जब मैं खेला हूँ डिस्ट्रिक्ट में, तो हमें तो पता ही नहीं था कि 8 बॉल 10 बॉल खेलते थे, इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था इसका। तो 8 बॉल खेला हूँ, तो वो नहीं थी, उतनी फिटनेस नहीं थी, उसे नहीं सही खेला गया। कि हम 10 बॉल में तो ये होता है कि 1-2 ओवर ये साइड पे हो गया, उधर तो 2-2 दिन की क्रिकेट थी ना 8 बॉल की, तो वो 2-2 दिन बॉलिंग करनी पड़ती थी उधर, तो बंदा थक जाता था। सही बात है। फिर वो पहला साल था, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था। तो उसके बाद ना फिर मेहनत की है कि मेहनत करते हैं, अगर क्रिकेट खेलनी है तो उसके लिए मेहनत जरूरी है। सो वहीं से आप KPL के भी सिलेक्ट हुए? नहीं KPL तो अभी ये उससे पहले 6-7 KPL का सफर ये कैसे तय हुआ? कितनी मुश्किलात थी इसमें, क्या कुछ मुश्किल देखनी पड़ी या कितना हार्ड था ये इसलिए सिलेक्ट होना? नहीं KPL में ये था कि मैं 3 साल से नादरन रीजन जो बना हुआ है ना, उसमें खेल रहा हूँ। हाँ, इसी तरह आना चाह रहा था। कायद आज़म ट्रॉफी पर आपने खेली है? जी खेला हूँ। ठीक है। जो उधर के हमारे कोच थे ना,
वो भी इधर आए KPL में जो हमारे कोच थे ना, उनमें से ज़्यादातर हमारे जो डोमेस्टिक के कोचेस थे ना वो थे। तो इसीलिए उन्होंने हमें देखा हुआ था कश्मीर की जो लड़के सही हैं, फिर इस वजह से उन्होंने फिर जो ड्राफ्टिंग में ना अपनी मर्जी से जिन इमर्जिंग में 5 कश्मीरी थे उन्होंने फिर पिक कर लिए अपने स्पेशली जो अच्छे लड़के थे। जी जी। तो आपका एज ए बॉलर जी मुझे तो नॉर्दर्न में आप कितना टाइम खेले? नॉर्दर्न में 3 साल से मैं खेल रहा हूँ। तो अभी भी खेल रहे हैं? जी अभी भी मैं खेल रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर हूँ। कोई पूछ सकता है कॉन्ट्रैक्ट अभी आपका एक्टिव चल रहा है? एक्टिव है। तो कायदा ट्रॉफी वो वगैरह भी सब कुछ खेले? जी सब कुछ खेला हूँ। अभी पिछले 2-3 मंथ पहले पाकिस्तान कप था, वो भी खेला हूँ 3 मैच। माशाल्लाह जी। तो आगे क्या कुछ प्लान है? PSL का क्या ख्याल है आपका, या नेशनल टीम का आगे क्या कुछ प्लान है? मेहनत तो कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं कि जितनी भी अच्छी क्रिकेट है ना उसके लिए कि वो हम खेलें। तो बस दुआ करेंगे अल्लाह पाक कामयाब करें। जहाँ तक मैंने असेस किया है कि जहाँ तक मेरा नॉलेज है कि उस दिन मैंने आपसे एक बात पूछी थी कि आपके अब्बू जो है, आपके फादर, उनका इसमें बड़ा रोल है। तो आप थोड़ा सा बताएंगे हमें उनके बारे में? वो कितना टफ टाइम आपको उन्होंने दिया, कितना उन्होंने आपको सुबह से उठा के कहा बेटा उठो दौड़ो नेक प्रैक्टिस करो, ये करो वो करो, वो सीना में थोड़ा सा बताएं अपने अब्बू के बारे में। आसम भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। पहले मुझे इतनी शौक ही नहीं थी क्रिकेट की। मेरे अब्बू को इतनी ज़्यादा शौक थी कि वो मुझसे पहले भी ना जो चिक्सवारी के लड़के अच्छे क्रिकेट खेलते थे वो उनको आगे मतलब प्रमोट किया, आगे भेजते थे मीरपुर के आप जाएं, ये ट्रायल हैं, ये इस तरह के आप लाजमी दें, आप अच्छे प्लेयर हो, सपोर्ट करते थे उनकी ज़्यादा से ज़्यादा कि आप जाओ खेलो। तो जब पहले साल ट्रायल हुए ना, मैं खेलने स्टार्ट हो गया था, मैं भी क्रिकेट। तो पहले साल जब ट्रायल हुए, डिस्ट्रिक्ट के ट्रायल थे, तो मेरे अब्बू को पता ही नहीं चला कि वो ट्रायल गुजर गए, मैं गया ही नहीं। अच्छा, उनको पता ही नहीं चला ट्रायल गुजर गए। वो रात को आए वापस, तो कह रहे हैं कि ये मेरे साथ इतना सीन हो गया है कि बाकी लड़कों को खिला खिला के जब अपने बेटे की बारी आई तो मेरे जहन में नहीं रहा, ट्रायल ही गुजर गए। ये सीन तो बहुत ज़्यादा शौक थी। पास सुबह नहीं उठने को दिल करता कि प्रैक्टिस के लिए जाऊँ या ना जाऊँ, सुस्ती होती है कि बंदा कहता है कि छोड़ो कल कर लेते हैं। अब्बू जो है ना इस मामले में बहुत ज़्यादा सख्त हैं। वो रेगुलर बेस पे उठाते हैं, सुबह नमाज़ पढ़ो, और नमाज के बाद प्रैक्टिस पे, जब प्रैक्टिस से जब तक आ नहीं जाता अब्बू को आराम नहीं होता, कहते हैं कि लाजमी जो प्रैक्टिस करो। माशाल्लाह। अच्छा शादाब, ये बताया मुझे कि एक तो वो फैसला बता रहा था कि आपकी जो रनिंग है सुबह की वो कितने किलोमीटर होती है अंदाज़न? नहीं, वैसे नॉर्मल तो थोड़ी होती है। जब कोई सीज़न कोई इवेंट आता है ना हमारा जो डोमेस्टिक लेवल का, इस तरह का कोई अच्छा इवेंट आ रहा है, तो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा रनिंग करनी पड़ती है कि तकरीबन कोई 20-25 मिनट रेगुलर रनिंग करनी पड़ती है। उसके अलावा बॉलिंग भी करनी पड़ती है कोई 10 से 12 ओवर। तो नेट प्रैक्टिस कितनी वो घर में करते हैं कि कहीं बाहर ग्राउंड में करते हैं? ग्राउंड में करता हूँ आसम भाई। वो टाइम सुबह के हम नमाज़ पढ़ते हैं, 4:30 बजे नमाज़ पढ़ी, उसके बाद ना फिर हम 5-5:15 बजे ना सुबह नेट प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। माशाल्लाह। तो अच्छा ये बताइए कि जब KPL में आप गए तो वो वहाँ पे बहुत बड़े प्लेयर भी थे हमारे नेशनल टीम के, जो लाइक शाहिद अफरीदी साहब हो गए, शुएब मलिक साहब और काफ़ी थे। अच्छा, उनके साथ जो शुएब मलिक भाई हो गए, क्योंकि जब आप बड़े प्लेयर्स से मिलते हो तो सारी बात सीखने को भी मिलता है, ठीक है? उनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करना, वो एक्सपीरियंस कैसा था? आसम भाई बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, क्योंकि डोमेस्टिक लेवल में भी हमारे यही प्लेयर होते हैं। उनके साथ खेलने का, ड्रेसिंग रूम शेयर करने का बहुत ज़्यादा मज़ा है कि बहुत सी चीज़ें इनसे सीखने को मिलती हैं। उनको वो कैसे मतलब कि जो भी अपना सारा सिस्टम करते हैं, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है उनके साथ में। अरे शादाब भाई, जिस तरह लोगों को तो पहले पता है, मुझे बताने की ज़रूरत ही कोई नहीं है कि आप बीइंग लाइक फर्स्ट बॉलर में एग्रेशन भी बड़ी होती है। तो जब बॉलिंग करवा रहे होते हैं तो कितना गुस्सा होता है उस टाइम, और जब विकेट टेक करते हैं या इस तरह का, तो वो उस वक्त क्या माहौल होता है? बॉलिंग करवा रहे होते हैं, क्या जहन में चल रहा होता है? आसम भाई ज़रा फास्ट बॉलर जो होता है उसको एग्रेशन होता है, होना भी चाहिए उसका ना। तो जब आउट करते हैं तो वैसे ही फीलिंग आ जाती है, कोई पता नहीं चलता वो। हाँ, ये मैंने सुना कि उसको पता नहीं चलता कि होता क्या, वो सेलिब्रेशन जो होती है ना, वो नहीं, पता ही नहीं चलता कि बंदा क्या कर रहा है, सही है एग्रेशन में ना। तो शादाब भाई, आपकी जो सेलिब्रेशन है वो भी कोई मखसूस है, या मतलब क्या एक्ट करते हैं? जिस तरह के एग्जांपल शाहिद अफरीदी का आपको साइन पता है, जिस तरह के हमारे हसन अली, जिस तरह वो एक जनरेटर ऑन करते हैं, आपका क्या है? नहीं, हमारा तो बस सिंपल ही आउट करके ऐसे ही बस बाजू करते हैं, ठीक है। बस एक गुस्से में होते हैं, ज़रा बॉलिंग कर रहे हैं, एग्रेशन में उस वक्त नहीं पता चलता कि क्या किया। अगर किसी को बुरा लगता है बाद में फिर सॉरी कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन ये मैंने शुएब अख्तर से सुना था कि जो फास्ट बॉलर होते हैं बड़े एग्रेसिव होते हैं, और इनका गुस्सा जो है ना वो उस वक्त जो है ना बड़ी पीक भी होता है। बिल्कुल ऐसा ही है जी, उस वक्त नहीं पता चलता कि क्या किया है।
एग्रेशन। अच्छा शादाब, मुझे ये अगला क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि कौन से बॉलर, चाहे वो पाकिस्तान से हो चाहे वो आउट ऑफ कंट्री हो, किसी भी टीम से हो, तो आप फास्ट बॉलर हो, तो किस बॉलर को आपने ज़्यादा पसंद किया, किस बॉलर को आपने फॉलो किया, या किस बॉलर जैसा आप बनना चाहते हैं? आसम भाई, मैं तो शुरू से ही मोहम्मद आसिफ को फॉलो करूँ माशाल्लाह। कि स्विंग जैसे उनके आर्ट थे बेसिकली, हाँ, 8 ओवर इतने इन स्विंग कर, इतनी ज़बरदस्त इन स्विंग होती थी उनकी शुरू से। हाँ, सब कुछ। जी, ज़्यादा इन स्विंग ही थी, शुरू से उनको ही फॉलो कर रहा हूँ कि बहुत अच्छे बात। हालांकि जी वो जिस दौर में क्रिकेट खेले हैं, मेरे ख्याल से वो सदी का सबसे बड़ा मैजिशियन, एक जादूगर गुजरा है। बिल्कुल ऐसे ही है उस जैसा, वैसे मैं इतनी क्रिकेट को उस तरह से समझते जितनी आप लोग समझते, आप खेलते हुए समझते भी हो, मैं इतनी क्रिकेट समझते, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने सुना है इमरान खान जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं थे, एक्चुअली अभी नहीं है, उनसे भी मैंने सुना कि यार उन्होंने कहा कि इतना बड़ा मतलब खुद क्रिकेटर है वो इमरान खान साहब, उन्होंने कहा कि उस बॉलर उन्होंने कभी नहीं देखा हिस्ट्री में। बिल्कुल ऐसे ही आसम भाई, पेस तो नहीं थी इतनी, पर स्विंग इतनी थी कि बड़े से बड़े बैट्समैन भी ना डरता था कि वो इतनी ज़्यादा स्विंग होती थी उनके पास। ठीक ठीक। तो शादाब भाई, आगे फ्यूचर्स के प्लान, कोई काउंटी वगैरह आपने कोई सोवर खेली है, या आगे कोई आपको ऑफर हुई हो काउंटी वगैरह का, आउट ऑफ कंट्री को, इस तरह का कुछ? आसम भाई, बस मेहनत तो इसीलिए कर रहे हैं कि वो इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करें कि इतना ज़्यादा अपने आप को अच्छा बनाएं कि जितनी भी आगे क्रिकेट है ना, अच्छी से अच्छे क्रिकेट वो हम लोग खेलें। शादाब भाई, दुआ कर रहा हूँ तो हमारे हक में है, आपकी अम्मी अबू दुआ आपके लिए करते हैं, हम भी करते हैं। बात आपके अपने सामने मुझे वैसे ये कि जब आप हमारी नेशनल टीम में खेलेंगे, आपका बहुत बड़ा एक दिन नाम होगा इंशाल्लाह। मेरी बातें, ये वर्डिंग मेरी याद रखिएगा। आज मैं ये पेशनगोई कर रहा हूँ, पेशनगोई का बल्कि यकीन है इंशाल्लाह की ज़ात में मुझे कि हमारे फ़ख्र चकसवारी, फ़ख्र इस्लाम का कह लें, डडियाल कह लें, ज़िला मीरपुर के फ़ख्र कह लें, हमारे पूरे आज़ाद कश्मीर का फ़ख्र कह लें, शादाब भाई इंशाल्लाह एक दिन हमारे नेशनल टीम में खेलेंगे और हमारा फ़ख्र होंगे। तो इसी जगह मैं होऊंगा, आप वादा मुझसे ये करेंगे, आप मुझे इस तरह इंटरव्यू दोबारा देंगे? नहीं इंशाल्लाह आसम भाई, आप हमारे भाई हैं, इंशाल्लाह जहाँ भी आप बुलाएंगे हम जरूर आएंगे। हाँ, दुआएं बाकी जहाँ तक है, मेहनत तो आपने करनी है, दुआएं इंशाल्लाह हम इतनी करेंगे कि इंशाल्लाह हमारा भाई अल्लाह इंशाल्लाह आपको बहुत इज्जत देंगे और बहुत ऊपर लेके जाएंगे आप। अरे शादाब भाई, मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि वो जो KPL का वो जो आपका मिला मैन ऑफ द मैच भी रहे आप, तो वो किस टीम के खिलाफ मैच था और कितनी विकेट आपने टेक की? आसम भाई, वो हमारा मैच था ओवरसीज वॉरियर्स के साथ, तो उसमें मैंने 4 आउट किए थे 4 ओवर में। तो 3 ओवर में रन तो ठीक था, आखिरी ओवर में थोड़े से रन लग गए। 45 रन थे 4 ओवर में और 4 आउट थे। तो आपको मतलब 4 आउट आपने किए? जी, 4 आउट किए थे मैंने अपने मैच। आपने एक और मैच जो मैंने आपका देखा था उसमें यही वाला मैच था, एक आखिरी ओवर था जो आपने करवाया था? नहीं, वो हमारा मैच था कोटली लायंस के साथ। हाँ, वो मतलब वो मैच में लाइव देख रहा था, वो जो आखिरी ओवर था आपने करवाया था। उसमें यही था कि 7 रन रह गए थे, तो वो 7 रन से बराबर हो गया था मैच हमारा। सुपर ओवर था, तो उसमें हम लोग जीत गए। बात यह है जी, 7 रन, वो भी हार्ड बॉल में, और शादाब इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हो तो मेरा ख्याल नहीं है कि वो 7 रन सेव करना या 7 रन से रन ऊपर ना जाने देना ये छोटी बात नहीं होती। बिल्कुल ऐसे ही है, तो एंजॉय किया था। बिल्कुल 7 रन से कम थे, पर शोएब भाई के साथ जो भी है, शोएब भाई ने काफ़ी ज़्यादा वो किया था। उन्होंने कहा था कि 7 रन बहुत ज़्यादा हैं, आप कर सकते हो, तो फिर वही अल्लाह पे छोड़ दिया कि बॉलिंग तो अच्छा हो गया। बड़ी बात है जी, क्योंकि क्रिकेट आजकल इतनी फास्ट हो गई है ना कि अगर आजकल के दौर में अगर कोई कहे ना कि 6 बॉलों पे 6 छक्के, तो वो भी मेरे ख्याल में हमारे लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं होगी। शादाब भाई, ये बात ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही। आजकल कुछ भी नहीं पता, क्रिकेट का इतनी फास्ट हो गया कि क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, एनी टाइम कुछ भी हो सकता है। अच्छा, जब उतरते थे ग्राउंड में तो शोएब भाई आपको हमेशा कुछ टिप्स वगैरह देते थे, या आपस में जब ड्रेसिंग रूम के बाहर जब जाते थे, ड्रेसिंग रूम के अंदर, या कुछ उनसे कुछ टिप्स मिलती थी आपको या किसी बॉलर से? आसम पे बिल्कुल ऐसा ही होता है, मैच से पहले दुआ करते हैं हम लोग, तो उसमें फिर शोएब भाई हमारे कप्तान थे। हमने अगर हमें 200 का टारगेट मिला है ना, तो हमने फील्डिंग में इतनी जान मारनी है, हम आउट करेंगे तो हम लोग मैच जीतेंगे, उसके अलावा मैच नहीं जीत सकते। एफर्ट करोगे तो मैच जीतोगे, वैसे आप मैच नहीं जीत सकते, क्योंकि उस वक्त मोरल भी बंदे का ना काफ़ी हाई हो जाता है ना। हाँ, तो उसे क्या कहते हैं, आपकी ये बताएं कि आपके KPL वो जो टीम थी आपकी, मीरपुर लायंस का, मीरपुर रॉयल्स, तो आपके कोच कौन से थे? हमारे कोच मसरूर अहमद, वो थे कराची के, और इंजमाम उल हक लेजेंड, अपने इंजमाम उल हक। माशाल्लाह जी, मुझे तो पता ही नहीं था जी। देखें ये राज का भी खुला है, हमारे अपने लिविंग लेजेंड माशाल्लाह इंजमाम उल हक, वो इनके कोच थे। और जिनके कोचिंग में शादाब खेले हों, तो आप खुद सोचें कि वो कोच तो थे ही अच्छे माशाल्लाह, और ये खुद कितने अच्छे होंगे। ये तो आपने इनको देखा, यूट्यूब पे देखा होगा, अगर क्रिकेट पे आपने देखी होगी,
तो जिनके कोच इतने अच्छे हैं वो खुद कितने अच्छे होंगे माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। ये बताया मुझे शादाब भाई कि एक ये लीग के मैच थे या कौन से थे, या कारसन ट्रॉफी मुझे सेम श्योर नहीं हूं मैं, जिसमें 27 विकेट्स थी आपकी? वो पहले साल हमारा जब रीजन ख़त्म हुआ है ना, एजे के रीजन, जी। तो उसमें मैंने टॉप किया था। मैं दूसरे नंबर था पूरे पाकिस्तान में। पहले नंबर पे मोहम्मद असगर एक कराची का स्पिनर था, ठीक है। लेफ्ट आर्म। तो दूसरे नंबर पे फास्ट बॉलर में सबसे आगे था मैं, दूसरे नंबर पे था पूरे पाकिस्तान में। पूरे पाकिस्तान में? हाँ, 26 आउट थे मेरे 5 मैच। माशाल्लाह जी, बहुत बड़ी बात है जी कि दूसरे तो नंबर पे। उसके अलावा उसी रीजन ख़त्म हो गए तो फिर हम नादरन रीजन बना, उसमें मेरा नाम आया। तो नादरन के पहले साल ही ना मैंने उसमें भी 5 मैच में 25 आउट थे। माशाल्लाह माशाल्लाह, 5 मैचों में डोमेस्टिक में 25 आउट, बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है। अच्छा मुझे ये बताएं कि इफेक्ट मैं आपको बताता हूँ, आपको काफी लोगों को पता भी होगा शादाब भाई के बारे में। इफेक्ट जो मुझे पता चला है और अभी से जानेंगे कि ये जनाब हमारे भाई शादाब बॉलिंग जो है वो राइट आर्म करते हैं बाएं बाजू से, और बैटिंग जो वो लेफ्ट आर्म से। ये क्या सीन है जी, ये बताएं मुझे। आसिम भाई ये नेचुरल ही है, कुछ पता नहीं था, छोटे ही होते थे ऐसे ही, बस राइट टाइम से बॉलिंग कर दी और बैटिंग लेफ्ट, तो ये नेचुरल ही है। क्योंकि ये भी बहुत बड़ा टैलेंट है जी। अगर एग्जांपल मैं अगर राइट हैंडर हूँ, तो मैं एग्जांपल क्रिकेट भी खेलते हैं, कुछ एग्जांपल करते क्रिकेट खेलते हैं ये, अगर मैं राइट हैंडर हूँ तो मैं तो कभी लेफ्ट से थ्रो भी नहीं कर सकता। तो ये कैसे आप बॉलिंग मतलब दाएं बाजू से आप करते हैं और जो बैटिंग आप बाएं से करते हैं? आसम भाई ये नेचुरल ही है, इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं तो इसको मोजा कहूँगा। ऐसे ही है बिल्कुल। अरे शादाब भाई, ये तो थी आपके करियर के बारे में कुछ सवालात, वो तो हमने आपसे किए। अगर ये बताएं कि शादी के क्या ख्यालात हैं आपके, फ्यूचर में क्या कुछ प्लान्स आपके? बस आसम भाई वही प्लानिंग उसके बारे में भी कुछ सोच रहे हैं। क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है कि आप 4 भाई आपसे छोटे हैं, सबसे बड़े आप ही हैं, तो सबसे पहले मेरे ख्याल में वो जो जादूगर के सर पे वो ताज बने आप ही आएगा मेरे ख्याल से। बस थोड़ा टाइम ही है, बस दुआ करें आसम भाई जल्दी वो भी। इन जब से मशहूर हुआ है, फेमस इतने हुए हैं, ऑफर्स तो आती होंगी। बिल्कुल ऐसा ही है, बस दुआ करें इंशाल्लाह जल्दी वो भी शादी भी। इंशाल्लाह मैं तो कहता हूँ जी, शादी तो चलो अल्लाह करे, वो तो एक वो तो करनी होती है इंसान ने, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम आपकी शादी से पहले मैं चाहता हूँ कि हम आपका नेम नेशनल टीम में देखें। इंशाल्लाह जी इंशाल्लाह। आसम भाई बस मेहनत इसीलिए कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं दिन रात, तो बस कोशिश यही है कि जितनी भी अच्छी क्रिकेट आए वो हम लोग खेलें। ये आखिरी क्वेश्चन मैं आपसे शादाब भाई पूछना चाहूँगा कि आपके और क्या कुछ शौक है क्रिकेट के अलावा? एग्जाम्पल के मिसाल के तौर पर एक अच्छी कार, रेसिंग कार, कोई मोटर बाइक हो ये वाला मेरे पास, या कोई ट्रैवलिंग का कोई शौक हो, क्या कुछ इसके अलावा कुछ शौक है? आसम भाई कुछ ज़्यादा तो नहीं शौक इन चीज़ों का, किसी का भी नहीं, ना घूमने का शौक है, ट्रैवलिंग वगैरह का किसी चीज़ का नहीं शौक, बस फिशिंग का शौक है। जब सीज़न के बाद वापस घर आता हूँ तो फिशिंग लाजमी करता हूँ। एक बार बताऊँ मैं आपको, जी सच बताऊँ? जी जी। आज हमारा जो था ना, जो हमने आपसे टाइम दिया था इंटरव्यू का, आपने करना था आज, हम आपका इंटरव्यू हमने करना था, वो ये कि सुबह बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही थी, तो फैसल को मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा भाई सुबह मैंने फ़ोन किया, कल मैंने इसको फ़ोन किया, कहता है सुबह चलना है, तो सुबह रात में मैं सोए नहीं, इतना बेचैन था मैं, एक्साइटमेंट के यार शादाब भाई के पास मैं इंटरव्यू करना है। तो सुबह जब मैं उठा तो मैंने को फ़ोन किया, मैंने कहा यार कि मुनासिब नहीं है, बारिश लगी हुई है, बहुत तेज़ बारिश थी, कि शादाब भाई को तंग करना या मुनासिब नहीं है यार, इस तरह आज रहने देते हैं, उनसे माजर करते हैं, उनसे पूछते हैं कि भाई आप आराम से अपना टाइम ले लेना, हम कल आ जाएंगे। इतने में हमारे कुछ कज़न आके वो कहते हैं चलो जी हम शिकार फिशिंग चलते हैं। हमारा प्लान बन गया, हमने कपड़े वगैरह चेंज किया, हमने कहा चलो जी, गाड़ी वगैरह निकाली जा रहे थे, इतनी देर फैसल का फ़ोन है, कहते हैं नहीं शादाब भाई कल परसों बिजी होंगे तो आप आ जाए। तो फिशिंग का हमारा प्लान वही रहा। इंशाल्लाह ज़िंदगी होनी चाहिए आसम भाई, आपके साथ भी फिशिंग करेंगे इंशाल्लाह, आपको बुलाएंगे इंशाल्लाह, मछली वगैरह खिलाएंगे ज़रूर इंशाल्लाह। और मैं ये भी एहसास कर रहा हूँ इंशाल्लाह, आज ये भी एक मेरी प्रेडिक्शन है शादाब भाई जल्द ही इंशाल्लाह जनाब बाकी दूसरे ममालिक में तो जाएंगे इंशाल्लाह, ये इंग्लैंड में भी काउंटी खेलने लाजमी आएंगे, ये मेरी बात आप लिख लीजिए। इंशाल्लाह जल्द शादाब भाई इंग्लैंड आएंगे, और जब इंग्लैंड आएंगे तो मेरे पास भी आएंगे इंशाल्लाह, बल्कि मैं खुद इनके पास जाऊँगा इंशाल्लाह। तो इसके अलावा आखिर में कुछ कहना चाहें? नहीं बस सही, बहुत शुक्रिया आसम भाई, आप इधर आए चकसवारी हमारे पास चल के, बहुत ज़्यादा शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया। तो इंशाल्लाह ज़रूर जी, हम बाहर इंग्लैंड में आए तो ज़रूर आपके पास आएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ये थे जी हमारे राइजिंग स्टार शादाब मजीद, जिनका नाम आपने पहले भी काफ़ी सुना होगा, और हमारा एक उभरता सितारा, हमारा राइजिंग स्टार, और हमें इन पे यकीन माने बड़ा फ़ख्र है। और हम बार जब किसी को बताते हैं कि हम शादाब के भाई हैं, हम शादाब मजीद के, हम उनके पड़ोसी हैं, हम एक ही इलाके से बिलोंग करते हैं, तो हमारे लिए बड़ी फ़ख्र की बात होती है। जिस तरह के हमारे ज़मान खान हो गए, शादाब मजीद हो गए, हमारे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है। तो शादाब भाई आपका टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया तहे दिल से।
कोई मसला नहीं तो- भाई, आप भाई हैं हमारे, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जब भी आएंगे तो हम हाजिर हैं आप। तो ना कि सिर्फ मेरी बल्कि पूरी कश्मीरी कौम की बल्कि पूरी पाकिस्तानी आवाम की दुआएं आपके साथ हमेशा हैं और हमेशा रहेंगी, और हम आपको बड़े स्क्रीन पे बड़े पर्दे पे देखना चाहते हैं इंशाल्लाह। दुआ करें। इंशाल्लाह। तो जनाब ये था जनाब आज का इंटरव्यू, हमने मिलाना था आपको शादाब भाई से, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, और जो भी कुछ भी अच्छा लगा हो बुरा लगा हो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा इंशाल्लाह, कि आप शादाब भाई के बारे में अगर कुछ और जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा हमसे, हम इंशाल्लाह इनसे पूछ के आपको ज़रूर इनके जवाब देंगे। वैसे तो मैं सोच रहा था कि इंटरव्यू से पहले मैं अपने सोशल मीडिया पे डाल दूं, कि मैंने सोचा क्वेश्चन मेरे पास बहुत ज़्यादा, अगर देख रहे तो मेरे हाथ में इतने क्वेश्चन थे जो कि शायद मैं कुछ पूछ भी नहीं सका, तो इस वजह से सब कुछ देखना पड़ता है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, और इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। until नेक्स्ट टाइम अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हामिद, अल्लाह निगहबान। शादाब भाई आपको बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।